ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज असी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद तो उचारण की बाणी जिसका नाम जप है। तत्करे भी जिसनों जप निशान भी कहा जाता, क्योंकि ये बाणी जगत गुरु गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद तो उचारण की, वो साडे पहले गुरु हैं। और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस बाणी को तरतीब देने वेले इस गल का विशेष तौर पर ध्यान रखा कि सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी की वो बाणी जिसका नाम जप है वो अंकित की। असी पुराने बजुर्गों तो सुनते आए हैं कि सारी बाणी का निचोड़ एक ओंकार है। एक ओंकार का विस्तार मूल मंत्र है, ते मूल मंत्र का विस्तार सारा गुरु ग्रंथ साहिब। इस वास्ते इनू समझण दे नाल सानू जपजी साहिब की समझ आवेगी, सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की समझ आवेगी। और साडे अनेका ही भरम भुलेखे जिहड़े ना समझण करके सानू चंबड़ गए ने, पैदा हो गए ने, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जदों अंधेरा हुंदा उदों सानू कुछ नज़र नहीं आता, ठोकरां लगदियां ने, उच्ची नीवीं थां ते भी पैर कई बारी धरिया जाता है। पर जदों चानण हो जाए फिर ठोकरां तो बच जाइदा, फिर उच्ची नीवीं थां ते पैर धरन तो भी बंदा सावधान हो जाए। तो इसलिए गुरु पातशाह जी ने फरमाया, सतगुरु नूं सबको वेखदा जेता जगत संसार, डिठै मुक्त न होवई जिचर शब्द न करे विचार। मुक्त अखर संस्कृत है, जिदा अर्थ है बंधना तो आजाद होना। एक बंधन होंदे ने जिहड़े बाहर पए हुए ने, किसी नूं रस्सी नाल बन दिओ, किसी नूं हथकड़ी ला दिओ, वो भी बंधन है। एक बंधन ने जिहड़े साडे मन नूं पए हुए ने, वो हन भैड़े विचारां दे ते विकारां दे। उन्हां नूं छुटण दी विधि, जुगती, तरीका, मैथड, ढंग शब्द विचार नाल प्राप्त होता। अज मैं देखता हाँ कि बाणी पढ़न वालों असी अविसले हो गए, बाणी दूजियां तो पढ़ाउण लग पे। खिमा करना, मेरी गल दा भाव समझ लेना। आप बाणी पढ़न की बजाय दूजियां तो बाणी पढ़ाउण लग पे। हौली हौली इत्थे तक पहुँच गए कि चिट्ठियां दे राहीं असी श्री हरमंदर साहिब, बंगला साहिब, सीसगंज साहिब, होर जिथे उत्थे पाठ रखाउण लग पे। कोई नाराज ना हो भी कि असी माड़ा करते हैं, नहीं, माड़ा तो नहीं करते, चंगा करते हो। पर तुसी ना बाणी सुनी ना पढ़ी, फिर कल नूं तुसी दोष दिओ कि सानू तो कोई पल्ले पिया नहीं। बई जो गुरु साहब ने कहा, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा। बाणी की विचार तो बिना साडा काम नहीं बनेगा। तो आओ
पहले हुण मूल मंत्र भावें तुसीं 5 वारी पढ़ लिया, पर संथा दे तौर पर पढ़ो। इहदा उच्चारण बड़ा समझ के करना है। कोई पढ़ता है एकमकार, कोई पढ़ता है इकमकार, कोई कुछ नहीं। इहदा उच्चारण करना है एक, बोलो ओंकार। इनू 3 हिस्सों में वंड दो, एक ओंकार। ये उच्चारण पका लो, ना इकमकार है ना एकमकार है, एक ओंकार। अगे है सतनाम। करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। क्योंकि लोग 33 करोड़ देवतियां के चक्कर विच फसे हुए सन, अज भी फसे हुए, पर गुरु नानक पातशाह जी ने समझाया भी गल दसो, एक टाइम दे तुसी किन्नियां नूं मनाओगे? एक एक परिवार दे अंदर कोई किसी देवते नूं मनदा, कोई किसी देवी नूं मनदा। मैं नहीं आंदा ना मनो, उन्हां दा विश्वास है, मनी जा। पर बाबा नानक जी कहते ने तुसी एक टाइम तिन्हां नूं किवें मनोगे? आंदे ने ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन वाला, शिव जी मारन वाला। दुनिया में ब्रह्मा दे मंदिर सब तो घट ने, विष्णु जी दे किधरे किधरे ने, ते शिव जी दे बहुत ने। आंदे ने ब्रह्मा को की लेना, वो तो पैदा करता, छुट्टी हुई। विष्णु जी की पूजा लोग करते हैं जी, वो पालन वाले ने, ते सब तो ज़्यादा शिव जी तो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हथ में तरसूल है। गुरु नानक पातशाह ने कहा, दुनिया के लोगों, परमात्मा एक है, ये 2 3 4 5 7 के चक्कर च ना पवो। एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। लो, एक दा अर्थ हो गया कि परमात्मा एक है। अगे है ओम। जे तुसी उन्होंने 3 अखरों च लिखो, पंजाबी च लिखो, ऊड़ा ऐड़ा मम्मा, फिर वो बनेगा ओम। ये बड़ा पवित्र अखर है। वेदांत विच वेद वाले सब तो पहला कोई गल लिखनी पढ़नी बोलनी हो ओम बोलने। उन्होंने थ्योरी है कि 3 देवते दे आ जाते हैं। ओ से उत्पत्ति करने वाला, आ से रक्षा तथा पालन करने वाला, ते मां से अर्थ है मार देने वाला। पर गुरु नानक पातशाह ने नहीं भाई, वो 3 नहीं है, वो एक है। वो एक ही पैदा करता है, एक ही पालता है, तो एक ही मारदा, होर कोई है नहीं। देखो, एक नूं मनना सौखा कि 3 नूं राजी करना सौखा। बस ये बाबे ने साड़ी सहूलत वास्ते किया, असीं फिर उलझे रही साड़ी मर्जी। फिर आख्या महाराज एक रहिंदा कित्थे है? ते आख्या वो एक सर्व व्यापक है। ये जिहड़ी कार है ना, कार, इसका मतलब सर्व व्यापक। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे वो नहीं है। सब में जोत, जोत है सोए, तिस तै चानण सब में चानण। हुण असीं क्यों कार नूं समझ लिया, इहदे अर्थ भी आ गए। हुण इहदा फिर उच्चारण करो, एक ओंकार। अगे उसके गुण दसे ने, सत। मैनू खुशी है, सरदार साहब नूं मैं माड़ा जिहा इशारा किया तो उन्होंने वो नोटबुकां भी मंगा दित्तियां, पेन भी मंगा दिते। मेरा मकसद ये सी भी कोई गल जदों मैं दसांगा तो तुहानूं याद नहीं रहनी। ये जिहड़ा 7 अखर है, ये गुरबाणी च 3 रूपों में आउंदा है। जे तुसीं याद रख लो तो अच्छी बात है। एक आउंदा है सत, सस्सा तत्ता मुक्ता सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं औंकड़ सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं सियारी सत। हुण इहदा उच्चारण ते 3 दा सत है। पर तुसीं कहोगे जी औंकड़ लग गए फिर की बन गया, औंकड़ हट के फिर की बन गया, फिर दसना पेगा ना। जे सस्सा तत्ता मुक्ता सत होवे, वो गिणती का सत है।
जिन्हों तुसी अंग्रेजी में 7 कहते हो। जे ससा तत्ते नूं औंकड़ 7 होवे वो आचरण वास्ते, करैक्टर वास्ते, दान वास्ते होता है, और वो हमेशा संतोख के नाल आता है, सत संतोख। ते जे 7 तत्ते नूं सियारी वाला होवे, ये संस्कृत का वो शब्द जिन्हों सत्य कहते हैं, सत्य सदा कायम रहने वाला। जदों दुनिया नहीं सी उदों भी सी, अज भी है, तो जदों नहीं होगी उदों भी होगी। यह है सत्य, एक ओंकार सत्य। हुण असीं उहदे नाल याद जुड़ना है, उन्होंने याद करना किवें करिए? वो नाम रूप है, ना उसकी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, ना उसका कोई चित्र बनाया जा सकता है, उसका तो नाम ही लिया जा सकता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम का ही सारी जगह वर्णन है। अगे जाके तुसी पढ़ोगे, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप। जे किसी ने याद करना है, कोई वाहिगुरु कह के करे, कोई राम कह के करे, कोई सतनाम कह के करे, कोई अल्लाह, नाम रूप है। अगे है करता पुरख। करता शब्द कदों वरते हो तुसी? क्रिएटर वास्ते, करने वाले वास्ते, जिहड़ा सारे संसार का करने वाला है। देखो तो इमारत किसी मिस्त्री ने बनाई है, उन्होंने करता कहांगे इस तरह, पर इमारत इत्थे खड़ी है तो करता कर बैठा है। पर परमात्मा ऐसा करता है कि वो पुरख भी है। पुरख का मतलब है अपनी क्रिएशन दे विच विराजमान है। जे मैं बोल रहा तो ओदी होंद करके बोल रहे हैं, जे तुसी सुन रहे हो तो ओदी होंद करके। जदों किसी विचों ओदी जोत निकल जाती है, छुट्टी। भाव वो करता जो अपनी क्रिएशन दे विच समाया होए, वो परमात्मा फिर निरभव है। भव कहते ने डर नूं। असी जितने हाँ, सब छोटे अपने तो वड्डियां तो डरते हैं। छोटा अफसर वड्डे अफसर तो डरता है, उदू वड्डा उदू तो डरता। पर परमात्मा तो वड्डा कोई है नहीं, इसलिए वो निरभव है, निर्वैर। साड़ी एक दूजे नाल थोड़ी बहुती जैलसी चलती रहती, पर क्योंकि परमात्मा दे असी पैदा किए हुए बच्चे हाँ, जिमें तुसी अपने बच्चों नाल कदे वैर नहीं करते। एक माता पिता दे 2 बच्चे होण, 4 होण, 5 होण, उन्हां दी नज़र विच तो सब बच्चे हैं। हाँ, बच्चों तो कई बारी भुलेखा लग जाता, वो तो कह देंगे ने पापा जी मेरे वाल ध्यान पूरा नहीं करते है, वो वाल ध्यान ज़्यादा करते अलग। उन्होंने परमात्मा की नज़र च कोई इस तरह का वो निरभव है, वो निर्वैर। हुण जिहड़ा अकाल मूर्त शब्द है, मूर्त तो कई घबरा जाती, वो मूर्ति होती नहीं, नहीं नहीं, ये मूर्त के अर्थ ने उहदा व्यक्तित्व, जिहदे गुण तुसी सुन रहे हो ना, जिहदी हस्ती, वो काल की पकड़ तो रहत है। दुनिया की कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं रह सकती। रोज तुसी पढ़ दो, काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का। पर जिहड़ा परमात्मा है वो अकाल है। ये जदों ऐड़ा लग जाए, ये नैगेटिव बना लेना है। काल ते अगे ऐड़ा लगे अकाल। मूर्त ओदी हस्ती काल दी पकड़ तो रहत। अजूनी, असल शब्द जूनी है। फलाना बई फलानी जून विच पै गया, फलाने फलानी जून मिल गई, जूनी। जदों ऐड़ा लग गया तो नैगेटिव बन गया अजूनी, वो किसी जूनी च नहीं आता। सै भंग सुते प्रकाश, वो किसे तो पैदा होया नहीं। असी जिन्ने बैठे हैं किसे तो पैदा होए, सानू कोई जन्म देण वाला माता पिता है, पर वो सुते प्रकाश। उस दी हस्ती स्वतंत्र है। ये तो मूल मंत्र दे अखर आ गया, गया गया गुर प्रसाद। हुण जे कोई नोट करना चाहे कर लवे,
क्योंकि सारे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो एक काम देगा। गुरबाणी च प्रसाद भी 3 रूपों में आता है। एक प्रसाद है दद्दे नूं औंकड़ नाल, एक प्रसाद है दद्दे नूं सिहारी नाल, एक प्रसाद है दद्दा मुक्ता। शुरू शुरू तो ये सब कुछ औखा लगेगा, मैनू पता है, क्योंकि मैनू जिंदगी का बहुता समा विद्यार्थियों को पढ़ाने च लगे। शुरू शुरू बंदे घबरा जाते, ओहो ये तो जी साढ़े वास का रोग नहीं नहीं, ये समझे तो बिना तो बाणी का आनंद ही नहीं आएगा। जिमें तुसी सुखमनी साहब पढ़ते हो, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए आहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद। उत्थे प्रसाद दे दद्दे नूं औंकड़ है, उहदा अर्थ है कृपा। पर जदों प्रसाद दे दद्दे नूं सिहारी लग जाए फिर कृपा द्वारा। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, जे प्रसाद आरोग कंचन देही, जे पर 37 वारी तुम पढ़ोगे प्रसाद दद्दे नूं सिहारी, उहदा अर्थ है कृपा द्वारा। ते गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 1143 पन्ने ते एक प्रसाद दद्दा मुक्ता भी आउंदा। गुर पूरा पूरा प्रसाद, उहदा औंकड़ ते सिहारी क्यों नहीं लगी? वो संबंध की प्रपोजिशन है। गुर पूरा पूरा प्रसाद, इसलिए दद्दा मुक्ता। तो ऐसा परमात्मा जो एक है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वव्यापक है, जो सदा सत्य है, जो नाम रूप है, जो कर्ता पुरख है, जो निरभव है, जो निर्वैर है, जो अकाल मूर्त है, अजूनी है, सहभंग है, ओदी सोझी, ओदा ज्ञान गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा। यह है मूल मंत्र। इहदे अगे 2 डंडे लगे हुए ने, इहदा मतलब है इहदा विलक्षण रूप है। पर मैनू पता है कि साडियां बहुत सारिया संप्रदावां हाली भी इसनूं मनण तो इनकारी ने। वो कहते नहीं जप नहीं, जप भी गुरबाणी 3 रूपों में है, नोट कर लो। एक जप है पप्पे नूं औंकड़ नाल, एक जप है पप्पा मुक्ता, एक जप है पप्पे नूं सिहारी नाल। उचारण तिन्हां दा जप है। तुसीं आखोगे फर्क की है? जिस जप दे पप्पे नूं औंकड़ होवेगा वो सिंगुलर एक वचन नाउन होएगा, पुलिंग होएगा। जिस जप दा पप्पा मुक्ता होएगा, औंकड़ हट जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन। जिवें असंख जप असंख भाओ, उत्थे पप्पा मुक्ता है। ते जिस जप दे पप्पे नूं सिहारी होवेगी, उहदा अर्थ है जपना कर। एको जप एको साधा, एको सिमर एको मन आ। हुण हो गई ना विलक्षणता। तो ये जप जिहड़ा है पप्पे नूं औंकड़ वाला है, ये नाउन है, पुलिंग है, ये बाणी का नाम है। इत्थे तक जे तुहानूं समझ आ गई तो अगे चल पैने। उपरला है मूल मंत्र, अगे है जप बाणी का नाम, अगे है श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। हुण नानक किन्ने रूपों में आएगा ध्यान देना। एक नानक कक्का मुक्ता है, एक नानक कक्के नूं औंकड़ वाला, एक नानक कक्के नूं सिहारी वाला, एक नानक कक्का मुक्ता भी है पर उसके नाल का के की को कै जिसनों संबंध की कहते हैं प्रपोजिशन वो आए। हुण तुसीं सोचोगे भी ये की बन गया, पर यह बड़ा आनंददायी विषय है। जे तुहानूं समझ आ जाए फिर तुहानूं पाठ करन दा आनंद बड़ा आएगा। हुण मैं तुहानूं पुछ लवां, तुसीं सारे मेरे तो कोई वड्डी उम्र दे बैठे ने, कोई मेरे हम उम्र ने, कोई छोटे बच्चे बच्चियां, तुसीं जपजी साहब पढ़ते हो? तुसीं आखोगे पढ़ते हैं, मैनूं पता है सारे पढ़ते, पर यह कोई दस सकदा भी जपजी साहिब विच नानक कक्के नूं औंकड़ वाला कितनी वारी आउंदा है? कोई एक दस दिओ, कोई पाठी सिंह दस दिओ, कोई होर। मैं इम्तिहान लैन नहीं आया, मैं सिर्फ प्रेरणा करना आया भी समझिए।
हुण जे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता तो फिर तो मुश्किल बन गई। सारे जपजी साहिब के अंदर 2 बारी नानक कक्के नूं औंकड़ वाला हुंदा, सारे जाप। बाकी जितनी जगह आया नानक कक्का मुक्ता आया, वो नानक है कवि दी मोर छाप। बाणी पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें नौवें 6 गुरु साहबान की बाणी, मोर किसकी आएगी? नानक दी। वो नानक हमेशा कक्का मुक्ता होए, क्योंकि सिद्धांत यह है कि जोत उहा जुगत साए सह काया फिर पलट। पर जिथे नानक दे कक्के नूं औंकड़ आ जाएगा, वो नानक जी अपने लिए कह रहे हैं। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। भैन जी जे इच्छा है फिर हुण दसो, हुण तो फिर उड़ैड़ा पढ़ाउणा पैगा मैनू। मुक्ता उसनूं कहंदे ने जिस अखर नूं कोई मात्रा ना लगी होवे, वो मुक्ता। जदों सिहारी लग जाए फिर जे कन्ना लग जाए तो उन्होंने कहांगे कन्ना, रारे नूं रा कन्ना, कन्ना रा। जे औंकड़ लग जाए तो कक्के नूं को औंकड़ को। हुण ये मजबूरी हो गई ना। मैं पठानकोट किसी प्रेमी के घर गया तो कहते सहज पाठ रखे वह भोग पा दो। मैं क्या पा देने, पात। कहते फिर आरंभ भी कर दो, आरंभ भी कर दो। मैं तो 5 पौड़ियाँ पढ़ के फतेह बुलाती तो फिर उन्होंने सारा पाठ करना ही। मैं सुनी गया, वो सारा ही गलत करी जा। हुण मैं टोका भी ना भी किते गुस्सा ही ना मन जाना। अजकल लोग गुस्सा बड़े छेती मनते। ईवन जे किसी को समझाओ तो गुरुद्वारे आना छड़ देंगे ने, इन्ना गुस्सा मनते हैं। वो जो नाश्ता करन लगे मैं क्या सरदार जी तुसीं घर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर दो, प्रकाश किया, तुहाडा प्रेम है, पाठ भी कर दो, ये भी प्रेम है। पर तुहानू लगा मात्रा का पता है, मुहारनी का पता है? हाँ वो की होंदी है? साडे जो बहुतियां दी हालत है भी मुहारनी की होंदी है। मुहारनी होंदी है आ ए ई ओ ऊ ए ओ ओ अंग आ, ये मुहारनी है। हुण जे मैं नवें सिरों पढ़ाउण लगा फिर जपजी साहब तो नहीं पूरा होंदा 4 दिनों च, मुश्किल है ना। पर मेरा मतलब मैं तुहानू कोई निराशा विच नहीं लियाउणा। मैं तो भी काम करने लई तैयार हाँ, तुसीं पढ़न वाले बनो, मैं पढ़ाउण लई तैयार। तो मेरा मतलब कहने तो हुण मुक्ते का सवाल आया ना, यह है संथा, इनू कहते क्लास। हुण एक बीबी जी ने थोड़ा जिहा मुश्किल दसी, मैं उन्हां दी हल तुहाडे सारिआं दी हल हो गई। तो मुहारनी पढ़नी बहुत जरूरी है। जदों तੀਕਰ नहीं आउंदी सानू फिर असीं मुश्किल विच रहांगे। पाठ करी भी जावांगे पर समझ कोई नहीं आ रही। तो हुण मैं नानक की गल कर रहा सी। नानक कक्का मुक्ता होवे, वो है कवि की मोर छाप। नानक कक्के नूं औंकड़ होवे, नानक जी दे लई पर्टिकुलर अपने लिए। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। तो जे नानक कक्का मुक्ता भी होवे, उहदे नाल का के की को कह आ जाए, फिर उत्थे रुकना नहीं, उहदे नाल जोड़ के पढ़ना। नानक की अरदास प्यारे, नानक को प्रभदान दीजै, नानक का प्रभ अंतरजामी, नानक कह घर केवल नाम। उन्होंने कहते संबंध की प्रपोजिशन। तो जे नानक के कक्के नूं सिहारी आ जाए, वो किरिया है, वर्ब जिन्हों कहते हैं। नानक द्वारा यह काम किया गया। तो खैर आप एको दिन इन्नी बरीकी विच ना जाइए कि तुसी बोर भी ना हो जाए। अगले दिन कल तुसी आओ ही ना, फिर कोई फायदा नहीं होएगा। इसलिए इन्ना इन्ना थोड़ा थोड़ा करके समझो, फिर एक बारी पढ़ो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। इत्थे तक असीं पहुंच गए। हुण अगे श्लोक है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच,
नानक जी फरमाते हैं। आद कहते ने मुढ़ नूं, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी वो सच सी। बाणी च लिखिया है, अरबद नरबद धुंधु कारा धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन समाध लगाए। वो है आद सम। जुगाद का मतलब है जदों जुगां का आद होया। किसी सियाणे ने वंड की 7 युग, त्रेता द्वापर कल युग, उदों भी सच है, भी सच हुण भी सच है। पर इत्थे नानक होसी नहीं कहना, नानक ते रुकना है। नानक होसी भी आम तौर पर असीं 3 काल मनते हैं, भूत भविख ते वर्तमान। पर इत्थे बाबा जी ने 4 काल बना दिते। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक। लो इत्थे तक तां सी मूल मंत्र बाणी का नाम ते श्लोक किया। हुण जपजी साहब शुरू होवेगा। ते आम मैं देखा कि संत बाबे महापुरख इनू पौड़ी पहली पौड़ी कही जाते हैं। नहीं, ये पहली पौड़ी नहीं है। पहली पौड़ी हुण शुरू होवेगी। तुसीं देख लो, जदों ये पौड़ी आपां पढ़ांगे तो उत्थे 1 का निशान आएगा। वो पहली पौड़ी, जे पहली होंदी तो फिर दूजी चाहिए थी। ये गुटका साहब ते देखण वाली गल है। सिर्फ मेरे कहने ते एतबार करोगे फिर तुहानूं कोई पटका देगा, जे वेख लोगे तो तुहाडी तसल्ली हो जाएगी। हुण पहली पौड़ी आपां पढ़ांगे। सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार, चुप्पै चुप ना होवई, जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पहार, सह सियाणपा लख होए। इनू होए नहीं कहना, 2 हाहे ने ना, इहदा उच्चारण होएगा होए। सह सियाणपा लख होए, तां इक न चले नाल, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुणे पढ़न का तरीका भी तुहानूं आ गया। गुरबाणी शुद्ध पढ़न लई 3 गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी है। एक तो उच्चारण शुद्ध होवे, एक विश्राम ठीक होवे, ते एक अर्थ आउंदे हो। जद तक ये 3 गल्लां नहीं मेल खांदियां, असीं पढ़ी ते जावांगे, काम ते चंगा कर रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, ना पढ़न वाले नालों ते चंगा है, पर समझ नहीं आ रही। अज ये मुश्किल आ गई। नौजवान बच्चे बच्चियां शिकायत कर रहे हैं, असीं गुरुद्वारे जाने हाँ, सानू समझ ही नहीं आती ये की पढ़ रहे हैं, कीर्तन वाले की कर रहे हैं, सानू समझ ही नहीं आती। इस पासे असीं तुरदे नहीं। जब तक ये समझांगे नहीं तो मुश्किल तो वधेगी। हुणे पहली पौड़ी है जपजी साहब, ये महाराज ने ऐसा तरीका वरत्या है कि पहला तो वो गल्लां लिखियां ने जिहड़ियां सारे लोग कर रहे हैं। ते सवाल की है इस पौड़ी विच, किव सचियारा होई है, बोलो, किव कूड़े टुटे पाल। ये सवाल है मेरा भी, तुहाडा भी, सारियां दा, भी असीं सचियार किवें बणीए। साडे भी ते परमात्मा भी जिहड़ी कूड़ दी कंध है, पाल मन पर्दा, कंध, दीवार, वो किवें टुटे। हुण लोग इनू तोड़न वास्ते की कर रहे हैं? कोई तो तीर्थां ते जा रहे हैं, कोई सुचमता कर रहे हैं, कोई चुप करके बह गया, मौनधारी हो गया, कोई पदार्थ इकट्ठे करन ते लगा होया, कोई पढ़ाई ते जोर दई जांदा है। माड़ियां गल्लां नहीं, पर महाराज कहंदे कूड़ दी कंध नहीं टुटनी इन्हां नाल। सोचै, बोलो, सोच ना होवई,
हुण इहदा उच्चारण इवें करांगे तो स्पष्ट हो जाए। सोचा का मतलब है बाहरली सुचमता करन दे नाल अंदर सुचा नहीं हुंदा। सारी गुरबाणी ये कह रही है मन मैले सब किछ मैला तन धोते मन हच्छा ना सोचै सोच न हो। जे सोची लख वार, इनू लखवार नहीं कहना, लख वार, जे लख वारी भी सुचमता कर लईए अंदर सुचा नहीं हुंदा, कूड़ दी कंध नहीं टुटदी। अगे चली चुपै चुप ना हो गई। जे बाहरों चुप करके बह जाओ अंदर चुप नहीं करता। अज सब दी ये समस्या है। अही जी गुटका सब हथ विच हुंदा है ते मन जिहड़ा है साडे उस्ताद जी जिन्हां को अही पढ़े सन तेजा सिंह जी MA सन हार्वर्ड यूनीवर्सिटी ने, उन्होंने जदों ये अर्थ किए कह लगे बच्चों असी जाना सी जापान, ते असी बंबई तो जहाज फड़ना सी। किसी प्रेमी के घर ठहरे ते वो प्रेमी कहन लगा जी इत्थे एक बड़े संत ने पहुंचे हुए। ये बड़ा शब्द प्रचलित हो गया भाई जिन्हों किनू कहना पहुंचे हुए, तो जे पूछ लो कित्थे पहुंचे हुए बस फिर छुट्टी। एक आम साढ़े जो जी पहुंचे हुए, वो ही बड़े पहुंचे हुए संत ने। कह लगे भी की उन्होंने पहुंच वाली गल है जी, उन्होंने मौन व्रत धारण किया होया, आओ तुहानू दर्शन कराइए। वो संत पढ़े लिखे भी सन MA ते संत भी सी गुरबाणी नू जानदे। कहते भी चुप जिन्हें की हुई उहदे नाल असीं की करांगे, वो भी चुप ते असीं भी चुप, बह के आ जाना उत्थे करना की है। कहते नहीं महाराज बड़े पहुंचे, चलो जिहदे घर जाइए फिर गल मननी पैंदी। चले गए, असीं जाके उत्थे बैठ गए ते महात्मा जी चुप सन, असीं भी चुप करके बैठे रहे। 5-7-10 मिनट बाद असीं उठ के तुर पे, बैठ जाओ, बैठ गए। उन्होंने कोल स्लेट रखी हुई सी ते स्लेटी रखी हुई सी, ते स्लेटी नाल स्लेट ते लिखिया कि मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, आप प्रबंध कर दो। कहते साडा हासा निकल गया भाई बाहरों तो चुप ने, अंदर ते काम चल रहा। लो बाबे ने मुका दिता चेड़ा कि चुपै चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिव। लिव का मतलब ऐ एक तुर एक टक ला के वेख, उन्होंने लिव कहते, तार ला के बैठ देखी जाना। कहते इस तरह चुप होने नाल भी चुप नहीं होती। फिर भुखिया भुख ना उतरी। जेड़े भुखे ने तृष्णालु ने, भावें उन्होंने को 4 फैक्ट्रियां होण, 4 कारखाने चलते होण, फिर पूछो जी हुण ते काम ठीक है, नहीं जी हाली तो 2 फैक्ट्रियां हो लोड़ियां, भुख मुकदी नहीं। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। सारे संसार नूं ब्रह्मंड कहते हैं। ब्रह्मंड के अगों 9 खंड ने, 9 खंडां दी अगों 14 पुरियां ने, ते सारियां पुरियां दे पदार्थां दी पंड बन के दे दो ना उन्होंने, वो फिर भी भुखे ही रहणगे, वो नहीं रजदे। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां सहज सियाणपां लख होए। किसी को किनियां डिग्रियां हो जान, किनियां किताबां पढ़ लवे, कहने एक ना चली ना। इस कूड़ की कंध नूं तोड़न वास्ते कोई सियाणप कम नहीं करती। मैं कहना सारा जपजी साहब तो जो समझांगे समझ ही जावांगे। आ 4 ही पंक्तियां पढ़ रही, फिर सवाल भी महाराज आप ही कर देने किव सचियारा होइए, किव सचियारा होइए। बोलो हुण ये सारियां दा सांझा सवाल है, असीं किवें सचियार बणीए जी। किव कूड़े टुटै भाल,
साडे विच ते परमात्मा में जिहड़ी कूड़ दी कंध है वो किवें टुटे। महाराज कहते हैं आओ मैं दसा, तोड़नी है सच्ची मुच्ची तुसीं कंध तोड़नी है। फिर हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना। हुक्म ते रजाई दो अखर ने, इन्हां दा नेड़े तेड़े संबंध है। रजाई दा मतलब है रजा दा मालक। ये रजाई कोई सर्दियां दे उत्ते वो लैण वाली नहीं हैगी। ये रजाई दा मतलब रजा दा मालक, जो अकाल पुरख परमात्मा है ਉਹਦੇ हुक्म में चलो। मैं इहनूं होर सौखा कर दिया। जे बच्चों की माता पिता नाल कोई नाराजगी हो जाए किसी गल करके, कोई गल ना मनन करके माता पिता कई बारी गुस्से भी हो जाते हैं भी साडी गल नहीं मनते, तो उन्होंने राजी करना हो फिर की करोगे? भाई पापा जी तुहाडी गल मनना, माता जी जिवें कहोगे कर राजी हो। उस परमात्मा की रजा विच राजी हो जाओ, कूड़ की कंध टुट गई। लो एक पौड़ी ते पूड़ी हो गई। सोचै सोच ना होवई जे सोची, चुपै चुप ना होवई, भुखिया भुख ना उतरी, सह सियाणपा लख होए, किब सचियारा होई है, हुक्म रजाई चलना। नानक जी फरमाते ने ये तुरों लिखे, ये मर्यादा है। चाहे इनू अपने परिवार में वरत लो, चाहे अपने संसार में वरत लो, उहदे हुक्म में चलो, कोई दूरी है ही नहीं। तो ये असी पहली पौड़ी की है। हुण अगली करिए। हुण सवाल पैदा होंदा जी हुक्म है कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाई। हुण तुसीं बोलिया कहा, मैं कहना कहा। कहा तां होवेगा जे कक्के नूं सियारी लगी होवेगी। ये तो है कक्का हा, इनूं सियारी ऐ नूं आ करना कहा। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाही है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जे बुझे, ताहो मैं कह न कोय। देखो करन तो मैं छेती छेती भी कर सकता, पर मेरी आदत है कि उन्ना करो जिहड़ा चंगी तरह समझ आ जाए। जिहड़ा तुसी अपने घर जाके जिहड़े घरों नहीं आए उन्होंने भी समझा सको, वो तां ही समझा सकोगे जे तुहानूं समझ आवेगी। हुण ये तां सानूं लग गया पता भी हुक्म मनण दे नाल साडी ते परमात्मा की जिहड़ी दूरी है वो खत्म हो जाती। पर अगला सवाल पैदा हो गया, हुक्म है की? महाराज कहते ने हुक्मी होवन आकार। आकार का मतलब है जो कुछ सानू नजर आ रहा है, जो कुछ बनया होया है, इसकी गिनती नहीं कर सकते। हुक्म ना कहा, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। पर जो कुछ बनया सब वो हुक्म च बने। हुक्मी होवन जी, ये जिन्हें जीव जंत पैदा हुए ने हुक्म च। हुक्म मिले वड्याई, ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ ही किसी ਨੂੰ वड्याई आदर मान मिलता है। ये ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ है। पर मैनू तुसी स्टेज ते बिठाता, भाई साहब उत्थे बैठे ने, बाकी सब संगत थले बैठे, ये ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ है। इनू वड्याई का मतलब वड्डा दर्जा सत्कार। हुक्मी होमन आकार, हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले। हुक्मी उत्तम नीच, उत्तम का मतलब है, 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 मतलब है,
आ देखो ना समस्या है, बाहर लिख के लाया कि मोबाइल बंद करके आओ, अं ने नहीं इतने नाल चला के लियावांगे तो किमें करोगे, सब का ध्यान रखो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हुक्मी उत्तम नीच, उत्तम का मतलब है आदर श्रेष्ठ, नीच का मतलब नीव आदर। हुक्मी उत्तम नीच, ये हुक्म लिख दुख सुख उहदे हुक्म विच लिखे अनुसार दुख अते सुख मिलते जिहो जिहा असीं काम करते। एक ना हुक्मी बख्शीश, कुछ ऐसे ने जिन्होंने उहदे हुक्म विच बख्शिश हो जाती है, एक हुक्मी सदा पवाई। हुण जे मैं बरीकी जावांगा तो टाइम ज़्यादा लगे। एक अखर बाणी च बहुत रूपों में आउंदा है, एक कक्के नूं औंकड़ भी आउंदा है, एक कक्का मुक्ता भी आउंदा है, एक कक्के नूं सियारी भी आउंदी है। पढ़िया सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ जाएगा, पर अर्थ करन वेले सानू ध्यान देना पवेगा। जे पुलिंग है, नाउन है, एक वचन है, तो एक दे कक्के नूं औंकड़ होएगा। जे स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो फिर औंकड़ हट जाएगा। तो जे एक कुछ की गल है, बहुतियां विचों कुछ की, फिर कक्के नूं सियारी लग जाएगी। ये सारे तुहाडे सामने पे ने, ध्यान देने की लोड़ है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा। फिर महाराज कहते ने हुक्म अंदर सब कुछ हुक्म के अंदर। हुण पता की हुंदा है, असी बड़े चतर चलाक बनते, जे तो गलत काम हो जाए इहदा जी हुक्म अंदर हो गया, तो जे ठीक हो जाए है देखिया जी असी ना होना ही नहीं सीगा। तो यदा जवाब भी बड़ा वधिया है। कहते एक चोर ने की चोरी, हो गया फड़िया, वो जज साहब को कहना जज साहब मैं नहीं चोरी की, उन्हें कराई है मेरे को। जज साहब भी बड़े सियाने, कहते फिर गल तो ठीक है तेरी, तेरे को रब ने कराई है, हुण मैनू रब कहना 6 महीने की सजा दे, दस मैं की करा। जे तो हुक्म मनना फिर वो मन, फिर हुण भी कह भी ठीक है। असी इस तरह बाणी नूं भी अपनी मर्जी नाल तरोड़ मरोड़ के उदों कम खराब हो जाता। महाराज कहते हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना लो। दूजी पौड़ी के अंत विच पातशाह नानक हुक्म है जे बुझे, नानक जी कहते जे कोई हुक्म नूं जान लवे तां हौमे कहे ना उहदी हौमे मुक जाएगी। लो हौमे ने सारे पुआड़े पाए हुए ने, अजनियां लड़ाइयां झगड़े ने हौमे करके ने। जे कोई हुक्म नूं बुझ लवे तो हौमे मुक जाएगी। अगे चलिए जी। गावे को तान, अपनी बारी संभालिया करो, फिर उत्साह तां बनेगा। गावे को तान होवे किस शैतान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को विखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। हुण पातशाह कहते जिन्हां दा हंकार मुक गया, हौमे मुक गई, वो फिर परमात्मा की सिफत सलाह करनगे। हंकारी बंदा कदे किसी दूजे की सिफत नहीं करता, आदा बस मैं ही मैं हाँ, बाकी तो सब एवं ही।
जिस दे अंदरों हौमे मुक गई वो फिर परमात्मा की वडियाई नूं करदा है। गावे को तान होवे किसै, ये तान आउंदा तां है जे हौमे मुके तां। फिर जिहदी हौमे मुक जाती है, गावे को दात जाने निशान। दात का मतलब जो ने दित्तियां चीज़ां ने, कारोबार है, सोहनी कोठी है, पुत्र थी, आंदा है सब उहदी दात, मेरा कुछ नहीं। निशान का मतलब उन्होंने प्रगट रूप जान के, जिवें देखो ना किन्नियां बिल्डिंगां ने इस कॉलोनी में, पर इत्थे तुसीं निशान साहब लाया। ये क्यों लाया? ये दस्सण वास्ते भी ये गुरुद्वारा है। जिन्हों समझ आ जाती वो फिर उहदियां दित्तियां दातां नूं वेख के आंदा जी ये उहदी किरपा। गावे को दात जाने, गावे को गुण वडियाइयां। कोई गाउंदा है उसके गुणा नूं, उहदियां सुंदर वडियाइयां। वाह 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 वाह। मैं कहना एक फुल देखो, फुल दियां पत्तियां देखो, उहदी बनतर देख के तुहाडे मूँह की निकलेगा? वाह वाह। फुलां ते बैठी तितली देखो, उहदे खंभ दे देखो, उहदे रंग देखो, की निकलेगा? वाह वाह। आ जे वडियाइयां। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को, गावे को विद्या विखम विचार। विखम कहने औखी विद्या, जिमें वेद ने, संस्कृत विच ने, पढ़ने बड़े औखे। कई वो पढ़ पढ़ के विचार कर, कोई अरबी पढ़ता है, कोई फारसी पढ़ता। गावे को विद्या विखम, गावे को साज करे तन खे। कोई कहना जी वेखो परमात्मा बड़ा बेअंत, पहला बनाउंदा है ते फिर मिट्टी कर देता है। ये उसकी समर्था है। गावे को साज करे तन, गावे को जी लै, जी लै भी लैंदा फिर किते होर अगे पैदा भी कर देंदा। ये उसकी समर्था है। फिर महाराज कहते ने गावे को जापै दिसै। कोई कहता रब बहुत दूर है, बड़ी दूर है। जिन्हों समझ आ गई कहते नहीं, दूर नहीं। गावे को वेखै, उहदे हाजर नाजर है, उहदे हर वेले कोल है। लो इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह ने कथ कथना कथी ना आवे। कथन का मतलब है बयान करना, वर्णन करना। कितना ही वर्णन कर लो, परमात्मा की हस्ती में कोई टोट कमी नहीं आती। जिन्ना भी तुसीं उहनूं वड्डा आखो ना, उस तो भी वड्डा है। जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवे। कथना कथी ना आवे, कथ कथ कथी करोड़ा। हुण कोट अखर गुरबाणी 3 रूपां विच आउंदा। एक कोट टैंके नूं सिहारी नाल है, एक कोट टैंके नूं औंकड़ नाल है, एक कोट टैंका मुक्ता है। पढ़िया तिन्हां नूं कोट जाएगा, पर जिस कोट दे टैंके नूं सिहारी उहदा अर्थ है करोड़। जिस कोट दे टैंके नूं औंकड़ है उहदा अर्थ है किला। लंका सा कोट, समुद्र सी खाई। ते जे कोट दा टैंका औंकड़ हट जाए फिर किले, प्लूरल बहुवचन। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। तो देखना भी केड़ा कोट है। इत्थे है कोट करोड़। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। हुण मारे कहने ने साडी उहदी सांझ की है। देंदा दे, लैंदे वो देण वाला दे रहा, असीं लैण वाले थक जाते, मुक जाते, अगे की तैयारी हो जाती है। देंदा दे, लैंदे जुगा जुगंतर। कोई अज दे जुगां तो वो दे रहा, असीं खा रहे। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਕਰ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਏ ਦਾ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੋ ਕਿਹੜਾ? राह ही कहोगे।
ਉਹ ਹਾਏ ਦਾ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਰਾਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਕਸ ਖਿੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 9-9 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਤੇ 8×5 40 38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4 ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੰਬੀ 4 ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਟੋਟ
कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह। तो अज इत्थे विश्राम देंदे हाँ। कल नूं इन्ना टाइम नहीं लगेगा। कल आपां अज दी लेट भी पूरी करांगे ते अगे रस बनना शुरू हो जाएगा, क्यों अज पहला दिन थी। तुहानूं इस पासे जोड़ना प्रेरना समझाउणा थोड़ा समा लगना सी। कल असीं इस तो अगे चलांगे। समय सिर आयो ते जे थोड़ा जिहा समा वध भी लग जाए 7 वजे शुरू कर दईए। ये तुसीं देखो, ये तुसीं देखो। संगत आ जाए मैं ते हाजिर हो जाऊंगा। गुरु साध संगत जी, 1 मिनट की बेनती है कि भाई साहब नूं मैं बेनती की है कि कथा का टाइम जिहड़ा सवेरे शाम नूं 7 बजे शुरू करांगे ताकि वध तो वध असीं लाभ उठा चुकीए। जितने भी साडे कोल जपजी साहिब के पाठ दियां जितनियां भी पौड़ियां ने वो वध तो वध हो सकन। 7 बजे तो लैके कल कथा शुरू होएगी और इस तरह 8:15 तक 8:20-25 तक जिस तरह भी टाइम होएगा। सारिया संगतां नूं बेनती है, मैं देख रहा कि अज साडे विच काफ़ी नौजवान भी आए ने जिन्होंने शौक पैदा होया है। उन्होंने बेनती है, कई सहजधारी वीर भी आए ने, बेनती है कि अपने परिवारों अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये तुसीं उन्होंने इतला करो और वध तो वध इस प्रोग्राम का लाभ उठाओ। कल कथा जो है वो 7 बजे प्रारंभ होएगी और सारिया संगतां नूं बेनती है कि टाइम सिर पहुँच के इसका लाभ उठाओ। हुण आनंद साहब का पाठ होएगा, अरदास हुक्मनामा लैके सारिया संगतां ने गुरु साहब का सुखासन करके सारे ने विदायगी लैनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।